महाभारत में जिस चक्रव्यूह का प्रसंग आता है उसका अर्थ है सैनिकों का एक ऐसा जाल जिसमें से कोई भी योद्धा आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। अगर हम बात करें महाभारत की तो यह पूरे संसार में अब तक जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनमें से सबसे बड़ा युद्ध महाभारत माना जाता है। इस युद्ध में 20 से भी ज़्यादा अक्षिणियों सेना का विनाश हो गया था, जिसमें से लाखों की संख्या में सैनिक, घोड़े और हाथी हुआ करते थे। इसमें सेना को परास्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संरचनाओं का निर्माण किया जाता था। उनमें से एक था चक्रव्यूह। तो आज के इस वीडियो में हम चक्रव्यूह के बारे में बात करेंगे, जिसका निर्माण गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा किया गया था। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। यह बात तब की है जब दुर्योधन पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाता, तो वह गुरु द्रोणाचार्य से याचना करता है। तब उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली और बोले कि आज मैं पांडवों के पक्ष के किसी एक महारथी को जरूर मार गिराऊंगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब अर्जुन रणभूमि से दूर रहेगा, ताकि मैं एक ऐसे व्यूह की रचना करूं जिसे स्वयं देवता भी न तोड़ पाए। तब उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की जो एक चक्र की भांति देखने में लगता था, जो एक बहुशल्य सेना बल को सुरक्षा प्रदान करता था। इसके हर द्वार पर एक महारथी रक्षा हेतु खड़ा रहता था। इसकी रचना केवल युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए की गई थी। इसको चक्र की भांति बनाया गया था। इसके बाहरी ओर के मुकाबले अंदर और अधिक शक्तिशाली योद्धा खड़े थे, अर्थात जैसे जैसे द्वार में प्रवेश होता जाता वैसे वैसे वह कठिन होता जाता। चक्रव्यूह इस प्रकार रचा गया था कि अगर कोई योद्धा उसमें प्रवेश करता है तो उसे लगता है कि वह बाहर की ओर निकल रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। वह निरंतर व्यूह के अंदर प्रवेश करता जाता, क्योंकि चक्रव्यूह सर्पिला आकार आगे बढ़ता जाता था। जब योद्धा पहले द्वार पर खड़े सैनिकों को परास्त कर देता था तो उसे लगता था कि अब वह बाहर निकल रहा है और वह अंदर की ओर बढ़ता जाता। मान लीजिए वह पहले द्वार पर खड़े सैनिकों पर विजय पा भी लेता है, परंतु वह थक जरूर जाता और घायल भी हो जाता। जैसे वह आगे की ओर बढ़ता तो दूसरे द्वार पर खड़े सैनिक पहले द्वार पर खड़े सैनिकों की स्थान पर आ जाते, जो कि अभी वह नहीं थके भी नहीं हैं और घायल भी नहीं हैं। जैसे जैसे द्वार बढ़ता जाता वैसे वैसे ज़्यादा कठिन होता जाता युद्ध करना। इसकी खास बात थी कि इसके एक द्वार खुला रहता था और बाहरी परत के साइड में कुछ कम सैनिक रखे जाते थे और अंदर के साइड बहुत अधिक मात्रा में सैनिक खड़े रहते थे, ताकि बाहरी परत को कमज़ोर देखकर कोई भी योद्धा आसानी से उसे बेध कर आगे बढ़ता जाता और उसे तनिक भी भनक नहीं लगती कि वह निरंतर आगे अंदर की ओर प्रवेश करता जा रहा है और वह फंसता जा रहा है। अगर कोई योद्धा अंदर तक प्रवेश भी कर लेता तो उसका सामना उस व्यूह के सबसे शक्तिशाली योद्धा से होता था। महाभारत में जटिल संरचना चक्रव्यूह को ही माना जाता है। पांडव पक्ष की ओर से केवल कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु और प्रद्युम्न को ही ज्ञान था कि इस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है। चक्रव्यूह का गठन महाभारत के युद्ध के 13वें दिन किया गया था। उस समय वे कौरव सेनापति थे। उस समय अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा और अंदर की तरफ प्रवेश किया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान अपने पिता अर्जुन से लिया था। चक्रव्यूह के अंदर 7 द्वार थे। जैसे जैसे कोई योद्धा अंदर बढ़ता जाता वैसे वैसे द्वार कठिन होता जाता। इसमें पहले स्तर के मुकाबले दूसरे स्तर पर अधिक शक्तिशाली योद्धा खड़े रहते थे। इसके 7वें द्वार पर द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुशासन और शल्वा, जो दुशासन का पुत्र था। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।